हम एक सामाजिक उद्यम है जो इंडोनेशिया के गांवों में महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम करता है और पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। मेरा नाम डेनिका है और मैं सुखा चिटा की संस्थापक और सीईओ हूँ। हम लोग ना सिर्फ कपड़ा बनाने के तौर तरीके बदलना चाहते हैं, बल्कि कपास उगाने का तरीका भी बदलना चाहते हैं। हर चीज़ वाकई डिजिटल है। ग्लोबल स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए हम लोग सोशल मीडिया और वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं। ये काम को आसान बनाने की बात है ताकि लोग कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी भावनात्मक लगाव महसूस कर सकें। इन तमाम रसायनों से दूर और पर्यावरण को वाकई चोट पहुंचाने वाली इस डिप टीलिंग से दूर, धरती को संवारने की तरफ। मेरी पृष्ठभूमि का असल में फैशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। अपने काम के लिए मैं इंडोनेशिया के गांव-गांव गई थी और वहाँ मैंने पहली बार देखा कि औरतें कैसे अपने हाथों से हमारे कपड़े बनाती हैं। जब मैं गांव में थी, मैंने महसूस किया कि हम लोग पहनने के लिए जो रोजमर्रा के कपड़े चुनते हैं, उसका असर इन महिलाओं की जिंदगियों पर होता है। मैंने सोचा कि दुनिया भर में ऐसे लोगों के बीच एक पुल तैयार करूं जो इन मुद्दों की परवाह करते हैं, जिन्हें इस बात की फिक्र है कि कपड़े कहां से आते हैं, कौन महिलाएं हैं जो उन्हें बनाती हैं, कौन महिलाएं उन पौधों को उगाती हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। इसे संभव हम नहीं, हमारे ग्राहक कर रहे हैं, क्योंकि एक सामाजिक उद्यम के रूप में जो राजस्व हमें मिलता है वही हमारे जमीनी प्रोजेक्ट में लगता है ना? जो भी चीज हम बनाते हैं, तमाम रंग असल में इंडोनेशिया के मूल निवासी और आदिवासी जीवन से जुड़े पौधों से बने हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा है ये ज्ञान असल में फैशन की लागत में कटौती के चक्कर में भुला दिया गया। इन तमाम उत्पादों को लेकर जागरूकता और उस नाते मांग बनाए रखने के लिए हम लोगों को वाकई कड़ी मेहनत करनी होती है। हम लोग वाकई खुश हैं कि अब 30 से ज्यादा देशों में हमारा माल जाने लगा है और गांव के स्तर पर जो भी फील्ड वर्क हम करते हैं उसे हम बरकरार रख पा रहे हैं। हम लोग ना फैशन ब्रांड है, ना कोई बिजनेस मॉडल, लेकिन हम बेशक बदलाव का मॉडल हैं। हम दिखा रहे हैं कि बिजनेस एक अलग ढंग से भी चलाया जा सकता है। आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका हर विकल्प वाकई उन लोगों को भी सशक्त बना रहा है जिनके पास पहले कभी कोई विकल्प नहीं था। अच्छी बात यह है कि मैं और बर्ट्राम दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो यिन है तो मैं यांग, यानी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं और एक दूसरे के पूरक भी। हमारी अलग अलग सामर्थ्य है, अलग अलग कमजोरियां हैं। मेरे ख्याल से दंपतियों के साथ में काम करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। शख्सियत का टकराव नहीं होता, घर लौटकर एक दूसरे के लिए बने रहने का एहसास कायम रहता है। तो मैं खाली समय में अधिकतर पढ़ती और सीखती हूँ। मैंने कामकाज और जिंदगी के संतुलन के ख्याल को छोड़ दिया है। मैं तो अब काम और जीवन के समन्वय के लिए बेताब हूँ। जैसे कि हम काफी घूमते हैं, है ना? दुनिया में फार्म से क्लोजेट यानी खेत से अलमारी तक की अवधारणा वाली फैशन सप्लाई चेन्स हैं। उनमें से एक सप्लाई चेन हमने भी पिछले 6 साल में तैयार कर ली है। हम इसे और व्यापक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम इसे 1000 हेक्टेयर तक ले जाएंगे। मेरी सलाह है कि खुद पर यकीन करिए। एक स्टार्टअप संस्थापक के रूप में आप नई ऊंचाइयों का अनुभव करेंगे, साथ ही साथ गिरावटें भी देखेंगे। चीजें हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। उसी पल ये सुनिश्चित कर लीजिए कि मार्गदर्शन के लिए आपके पास सही उद्देश्य है, तभी आप आगे बढ़ेंगे।